हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलम आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज हम देखेंगे नर्सरी का सिलेबस जो कि 2021 या और 22 तक रहेगा। ये आने वाले साल में जो भी सिलेबस रहेगा नर्सरी का, हम इसको देखते हैं। द कंप्लीट नर्सरी सिलेबस इन इंडिया की बात हो रही है, चाहे वो CBSE स्कूल हो, ICSE स्कूल हो, ISE स्कूल हो, SSC स्कूल हो, कैम्ब्रिज जो भी है वटएवर, या स्टेट लेवल के जो भी स्कूल हो। नर्सरी का जो बच्चा है वो स्कूल में जाकर क्या पढ़ेगा देखते हैं। बिफोर गेटिंग इनटू द डिटेल ऑफ नर्सरी सिलेबस, लेट्स लुक एट द सब्जेक्ट अंडर नर्सरी। देख लेते हैं नर्सरी के सिलेबस को। जानने से पहले हम इसके अंदर जो भी सब्जेक्ट्स रहते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला रहेगा इंग्लिश। इंग्लिश वेरी इंपॉर्टेंट है नर्सरी के लिए। स्टार्टिंग में जो बेस होता है यहीं से स्टार्ट होता है। मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल अवेयरनेस जिसको हम GK बोलते हैं। एंड उसके बाद है एनवायरनमेंट साइंसेस जो EVS हमारा रहता है। इसके अलावा बहुत सारे स्कूल्स में हिंदी नहीं पढ़ाया जाता बच्चों को नर्सरी में, बट हम हिंदी का भी सिलेबस देख लेंगे। उसके बाद हिंदी का सिलेबस हम जानेंगे। हमारे क्या क्या सब्जेक्ट्स हो गए? इंग्लिश, मैथ्स, GK, EVS और हिंदी। ठीक है, हिंदी का सिलेबस हम अभी देखेंगे, साथ साथ में करते रहेंगे। इसके बाद हम जानते हैं, सबसे पहला हम जानेंगे इंग्लिश में क्या है। नर्सरी सिलेबस फॉर इंग्लिश, राइट। सबसे पहले देखते हैं प्री राइटिंग स्टॉक्स। इसमें क्या आता है? प्री राइटिंग में सबसे पहला बच्चा लिखना नहीं सीखता है, तो उससे पहले बच्चा क्या करेगा स्कूल में या घर पे आप उसको प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो सबसे पहले वो स्टैंडिंग लाइंस, इस टाइप से स्टैंडिंग लाइंस होती हैं। स्लीपिंग लाइंस, इस तरह से स्लीपिंग लाइंस, लेफ़्ट लाइन, राइट लाइन, राइट। और लेफ़्ट कब होता है ऐसे, इस टाइप से। राइट कब होता है, लेफ़्ट कब, राइट कब। अप कब होता है, अप कब ऐसे हो गया। डाउन कब, ऐसे, इस टाइप से होता है। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? प्री राइटिंग। सबसे पहले बच्चा क्या लिखना सीखेगा? स्टैंडिंग लाइंस हो गई, स्लीपिंग लाइंस हो गई, लेफ़्ट लाइन हो गई, राइट लाइन, लेफ़्ट कर्व, राइट कर्व, अप कर्व एंड डाउन कर्व। ठीक है, उसके बाद आएगा वो, जब उसको ये सारी लाइंस पेंसिल अच्छे से पकड़ना सीख लेगा, सारी ये लाइंस डालनी उसको आ जाएंगी। कोई भी आप राइटिंग की बुक उठा लीजिए, सबसे पहले 3 या 4 पेजेस में क्या होता है, फर्स्ट के जो भी पेजेस होते हैं 3-4 पेज, उनमें सारी ये लाइंस दी होती हैं। तो बच्चा उनको प्रैक्टिस करेगा तो वो इजीली लिखना सीख लेगा। क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, आई एम हैविंग ट्विंस, तो उन दोनों को मैंने 2 ईयर के, जैसे ही वो 2 ईयर के हुए मैंने स्टार्ट कर दिया था उनको लिखना। एंड नाउ दे आर राइटिंग इन अ वेरी गुड हैंड राइटिंग, राइट। द फर्स्ट, ये A to Z हम देखेंगे इसको। कैपिटल लेटर में क्या होगा? कैपिटल लेटर। ये सारी लाइंस लिखने के बाद बच्चे क्या लिखेगा? कैपिटल लेटर्स A to Z। उनको आइडेंटिफिकेशन करना आ जाएगा, आइडेंटिफाई करेगा उनको वो, कि आप ऐसे लिखोगे उसको और यहाँ पर आप एप्पल बना दोगे, राइट। तो बच्चा इसको देखेगा, एप्पल को देख के बच्चा क्या करेगा? ये A है करके बताएगा। और एप्पल को आप उसको दिखा सकते हो फ्रूट के रूप में, ग्रेप्स उसको दिखा दे सकते हो, राइट। B फॉर बॉल उसको दिखा सकते हो, तो समझ लेगा कि B फॉर बॉल है, तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये B है या ये A है। उसके बाद वो ट्रेस करेगा। अब ट्रेस के लिए क्या होता है? ट्रेसिंग, इस टाइप्स के डॉट्स दिए होते हैं, तो बच्चे क्या करेगा? यहाँ से ऐसे इसको A बनाएगा, ट्रेसिंग। ये ट्रेसिंग हो गया, कुछ भी लिखा है जैसे, तो उसको ट्रेस करेगा बच्चा डॉट्स में। सपोज B लिखा है तो बच्चा कैसे लिखेगा? ऐसे उसको ट्रेस करेगा B। ये उसका ट्रेसिंग में आ गया। आइडेंटिफाई करेगा बच्चा कौन सा अल्फ़ाबेट है, कौन सा लेटर है, राइट। कौन सा लेटर है वो उसको आइडेंटिफाई करेगा। उसके बाद वो ट्रेस करना सीखेगा। फिर ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू ईच लेटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच लेटर। सपोज A है, वो उसको पता चल जाएगी कि एप्पल है, तो उसको एप्पल, एक A मीन्स एप्पल होता है, B फॉर बॉल होता है, वो उनको आइडेंटिफाई करना सीख जाएगा। इसके बाद क्या आएगा? शेप्स। थर्ड है शेप। शेप में
सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। ये 4 शेप्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, बच्चे को ये नर्सरी में ही सिखाए जाते हैं। इसके अलावा ओवल हो गया और भी जो भी शेप्स हैं उसको सिखाए जाते हैं, बट मेन स्टार्टिंग में क्या होता है, ये 4 ही शेप्स उसको सिखाए जाते हैं। फिर उसके बाद कलर्स के नेम उसको सिखाए जाते हैं। कलर्स जैसे रेड, येलो, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल, ब्लैक, वाइट, पिंक। कलर्स बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, तो कलर्स को देख के बच्चे अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं और लर्न भी जल्दी कर लेते हैं कलर्स के नेम। फिर इसके बाद अब जीके का सिलेबस देखते हैं। जनरल अवेयरनेस में जीके में क्या आएगा, ठीक है। जीके में देखते हैं अबाउट माई सेल्फ। बच्चा क्या सीखेगा, सबसे पहले अपने बारे में माई सेल्फ सीखेगा। सपोज शॉर्ट सेंटेंसेस बच्चा बनाना सीखता है। माई नेम इज दिस एंड दिस, माई नेम इज़ रवि एंड आई एम अ बॉय, आई स्टडी इन क्लास KG, आई स्टडी इन क्लास नर्सरी, वो बोलेगा स्टार्टिंग में। एंड माई फादर नेम इज़ दिस, माई मदर नेम इज़ दिस, माई स्कूल नेम इज़ दिस। ये सारे सेंटेंस वो माई सेल्फ में बोलेगा। बॉडी के पार्ट्स, सारे बॉडी पार्ट्स तो नहीं आते बच्चे को स्टार्टिंग में, बट उनको धीरे धीरे सिखाया जाता है। जैसे शॉर्ट सिखाए जाते हैं, आईज, ईयर्स, नोज़, माउथ, हैंड्स, लेग, ये सारी चीज़ें उसको सिखाया जाता है। उसके अलावा उसको सेंस ऑर्गन भी सिखाए जाते हैं। सेंस ऑर्गन्स बच्चा घर में भी आप सिखा सकते हैं। अगर आप घर में सिखा के बच्चे को स्कूल भेजोगे तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, अच्छा फील करेगा अपने आप को, मैम को आंसर देगा और उसको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा कि हाँ मैंने मैम को आंसर दिया करके। क्योंकि मेरे तो ट्विंस बच्चे हैं, तो मैंने स्टार्टिंग से मैंने सिखाना शुरू कर दिया था उनको, और अब वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब ठीक कर रहे हैं। बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगी मैं, बट बोथ आर गेटिंग फर्स्ट पोजीशन इन दियर क्लास। बट बच्चे तो करते ही हैं फर्स्ट पोजीशन, छोटी क्लासेस में तो आना ही चाहिए। बट फिर भी जितना भी पढ़ाया जाता है बच्चों को, घर में उनको रिवाइज़ कराना चाहिए ताकि बच्चे को सारा लर्न हो जाए। उसके अलावा बॉडी पार्ट्स हो गया। फिर फैमिली के बारे में, मदर नेम इज़, फादर नेम, ब्रदर नेम, पेट नेम, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ये सारी चीज़ें। और माई होम, माई स्कूल, ये सारी चीज़ें माई सेल्फ में ही आ जाती हैं देखा जाए तो। उसके बाद देखते हैं एनिमल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड एनिमल के बारे में सबसे पहले उनको डोमेस्टिक एनिमल्स या पेट एनिमल, डोमेस्टिक समझ में नहीं आता स्टार्टिंग में बच्चों को, पेट एनिमल्स उनको बता दो, बाद में फिर वो समझ जाते हैं कि यहाँ डोमेस्टिक एनिमल ही पेट एनिमल्स हैं। सबसे पहले पेट एनिमल्स सिखाया जाता है, जैसे कैट, डॉग, काऊ, गोट, हॉर्स, ये सारी चीज़ें बच्चों को स्टार्टिंग से आ जाता है, वैसे घर में सिखा दोगे तो आ जाता है। उसके बाद है वाइल्ड एनिमल्स के बारे में। वाइल्ड एनिमल्स भी बच्चा पिक्चर देख के, पिक्चर्स के थ्रू, और आजकल तो टॉय भी आ जाते हैं बहुत सारे एनिमल्स के, उनको उसके सामने रख दो तो वो ईजिली लर्न कर लेते हैं वाइल्ड एनिमल्स। उसके बाद फिर वेजिटेबल्स के नेम, फ्रूट्स के नेम, फिर उसके बाद जब उनको वाइल्ड और पेट एनिमल्स के नेम आ जाते हैं, उसके बाद उनको फ्रूट्स के नेम बता दो। फिर उनको वेजिटेबल्स के नेम, 5 फ्रूट्स, 5 वेजिटेबल्स। फ्रूट्स लाइक मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, एप्पल, ऑरेंज, इनफ। नेक्स्ट वेजिटेबल भी इजीली उनको 5 वेजिटेबल्स के नेम, जैसे मैंने सिखाया था बच्चों को, टोमेटो, पोटैटो, अनियन, बीन्स, पीज़। क्योंकि शॉर्ट स्पेलिंग है, आपको देखना है कि छोटी स्पेलिंग किसकी है, पहले वो बच्चों को सिखाना है। और ईजी कौन, बच्चे को क्या ईजी पड़ेगा वो पहले सिखा देना है उसको। ऐसे नहीं कि बहुत लंबी स्पेलिंग वाला उसको पहले सिखा दो, नो, पहले शॉर्ट स्पेलिंग वाला सिखाइए। उसके बाद ट्रांसपोर्ट के बारे में ईजिली उनको जैसे सिलेबस मतलब जनवरी फरवरी के टाइम पे इनको सिखा सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में नर्सरी में तो A to Z लाइन ये सब होता है उनका, औ से अह सिखाया जाता है उनको पिक्चर्स के थ्रू। और मैथ्स की बात करें तो काउंट एंड राइट उनको सिखाया जाता है। 1 to 20 इज़ एनफ फॉर किड्स, है ना। 1 to 20 बहुत है बच्चे पर, क्योंकि वो पहले तो ट्रेस करना सीखेगा, लाइन बनाना सीखेगा, तब जाके प्रॉपर सीखता है वो। तो 1 से लेकर 20 तक बहुत है बच्चे के लिए। उसके बाद ये सीजन्स के बारे में है। सीजन्स के बारे में बस इजीली उनको पिक्चर के थ्रू बता दो, बहुत ज़्यादा तो नहीं आता है। सीजन्स का जैसे समर, विंटर, रेनी,
बच्चों को बस ऐसे सिखा दो, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना बच्चों, तब उसको रेनी सीजन कहते हैं। जब हम स्वेटर पहनते हैं तो विंटर सीजन बोलते हैं उसको। और जब हमको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो उसको समर सीजन कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों को, जब हम आइसक्रीम खाते हैं ना, वो समर सीजन है। विंटर में हम स्वेटर पहनते हैं, बहुत ज़्यादा हमको ठंडी लगती है, रूम में हम हीटर ऑन करते हैं। और रेनी सीजन में हम ना अम्ब्रेला लेके चलते हैं, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं अम्ब्रेला देख के। उसके बाद यहाँ पे EBS का है। EBS के लिए क्या होगा, EVS, राइट, एनवायरनमेंट जो स्टडीज़ है उसमें देखते हैं इसमें से क्या क्या हो सकता है। कलर्स और शेप्स, जो कि हम इंग्लिश में भी पढ़ा रहे थे बच्चों को, और वही चीज़ें हम यहाँ भी पढ़ाते हैं, कलर और शेप्स के बारे में। अवेयरनेस अबाउट गुड ईटिंग हैबिट्स, थोड़ा थोड़ा बच्चों को कैसे राइट हैंड से खाना चाहिए, अच्छे से टेबल पे हैंकी बिछा लेनी चाहिए, कपड़े गंदे नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम उनको बता सकते हैं। सेइंग नो टू जंक फूड, वैसे आजकल बच्चे तो जंक फूड ही ज़्यादा पसंद करते हैं, बट उनको सिखाना है हमें कि फ्रूट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए, और हमें अपनी बॉडी को, तभी हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं अपनी बॉडी को। ईट हेल्दी फूड खाना चाहिए। इम्पॉर्टेंट ऑफ ग्रीनरी, जो हमारे घर के आगे गमले लगाए होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं आसपास की, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चों को सिखाना है, क्योंकि पेपर फाड़ते हैं ना बच्चे बहुत ज़्यादा, उनको सिखाना है हमें छोटे से कि जो हम पेपर फाड़ रहे हैं तो हमें कहाँ से मिलते हैं, वो पेड़ों से मिलते हैं। और पेपर के लिए हमें पेड़ काटना पड़ता है, क्योंकि पेड़ भी क्या है, लिविंग थिंग है ना, तो उसकी भी जान जाती है, उसको भी पू होती है, दर्द होती है, उसको सिखाना है बच्चे को। तो हम कि हमारे लिए जो ग्रीनरी कितनी इंपॉर्टेंट है। प्लांटिंग ट्रीज़, पेड़ पौधे लगाने चाहिए हमें आसपास, ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाना है। जनरल कॉन्वर्सेशन अबाउट वेरियस सीजन लाइक समर, मानसून एट्सेट्रा, है ना, ये सारी चीज़ें उनको सिखानी है सीजन्स के बारे में। रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक रूल्स के बारे में बच्चे को थोड़ा थोड़ा पिक्चर के थ्रू उनको समझ में आ जाए, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं सिखाना उनको, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है स्टार्टिंग में। डिस्कशन ऑन गुड हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में। सेल्फ ग्रूमिंग, यूज़ ऑफ डस्टबिन, जैसे बच्चे पेपर फाड़ते हैं, चॉकलेट खाते हैं, कहीं फेंक देते हैं, तो बच्चों को सिखाना है फिर क्या करते हैं, फिर आप एक डस्टबिन उनके रूम में रख दो, तो बच्चे क्या करेंगे, अपना टॉफ़ी खाएंगे और अपने डस्टबिन में डाल के आ जाते हैं। तो मेरे बच्चे भी ऐसे करते हैं, डस्टबिन का यूज़ तो करते हैं, तो उनको एक बार सिखा दो ना, फिर अच्छे से करना शुरू हो जाता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ एंड पर्पज़ ऑफ एनिमल्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। जैसे काऊ हमें मिल्क देती है ना, ये हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये सब हम बता सकते हैं उनको। और शीप प्रोवाइड्स अस ऊल, है ना, इस टाइप से हम उनको एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हम उनको बता सकते हैं। थोड़ा थोड़ा उनको डिस्कस करना है उनके साथ। डिस्कशन ऑन रिस्पेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग एनिमल एंड बर्ड्स, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, आंट को मार देते हैं, छोटे इंसेक्ट होते हैं, उनको पैर रखना, ये सब करते हैं, तो उनको सिखाना है छोटे से ही कि हम जो डॉगी को पत्थर मारना है, सब ये सारी चीज़ें उनको मना करना है कि हमें किसी भी एनिमल को हार्म नहीं पहुंचाना है, चाहे वो आंट है चाहे कुछ भी है, क्योंकि तभी बच्चा छोटे से ही अगर हम उसको सिखाएंगे तो बड़े होके वो खुद ही रिस्पेक्ट करेगा, एक गुड हैबिट उसके अंदर आएगी। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि छोटे से ही हम बच्चों को अच्छी हैबिट सिखाएं। उसके बाद है बेसिक मैनर्स लाइक यूजिंग थैंक यू, ये सारी चीज़ें उनको सिखाने हैं। जैसे हम उसको कुछ दे रहे हैं बच्चे को, तो वो थैंक यू बोलेगा उस टाइम। प्लीज़, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, ये 5 गुड हैबिट्स होते हैं ना, तो इनको हमें क्या करना है, इनको सिखाना है बच्चे को। कुछ गलती करता है, सॉरी बोलो, प्लीज़, अगर कुछ मांगना है बच्चे को तो प्लीज़ बोलो उससे कि प्लीज़ कहना है आपको करके। इसके अलावा डिफ्रेंशिएशन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, बच्चे को हमें ये सिखाना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग क्या होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। ये थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये खाली उसको इन जनरल अगर समझ में आ रहा है बच्चे को तो उसको बता देना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है फिर LKG क्लास में थोड़ा बड़े होके वो खुद ही समझ जाते हैं। उसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे स्टोरी टेलिंग, पिक्चर रीडिंग होती है, राइम्स होते हैं, डिस्प्लेइंग फैमिली पिक्चर इन क्लास। जैसे बच्चे टीचर बोलते हैं ना कि अपने पेरेंट्स, मम्मी पापा के साथ अपनी पूरी फैमिली की पिक्चर फ़ोटो ले आओ, वेलकम कार्ड, ये सब क्राफ्ट एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें, विज़िट टू गार्डन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा अब हम क्या करेंगे, इसको मैथ्स के बारे में हम देखते हैं। मैथ्स का इसमें नहीं था,
मैथ्स के बारे में है 1 to 10। 1 to स्टार्टिंग में तो पूरे साल की बात अगर करें तो मैथ्स में क्या सिखाया जाता है, नर्सरी में मेरे बच्चों को भी यही सिखाया था, 1 से लेके 20 तक उसको सिखाया जाता है। दूसरी चीज़ मैथ्स में क्या होती है, काउंट एंड राइट। सपोज बॉल बनाई मैंने, तो बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे 1 2 3, देर आर 3 बॉल्स। ट्रायंगल बना दिया सपोज, काउंट करेगा बच्चा, कितने हो गए, 1 2 3 4। तो बच्चा ये लिखना सीखेगा 1 2 3 4। तो एक तो 1 से लेके 20 तक उसको काउंटिंग आ जानी चाहिए नर्सरी में। दूसरा काउंट एंड राइट होना चाहिए। तीसरा स्पेलिंग्स 1 to 5, पूरे नर्सरी क्लास जो जब तक कंप्लीट होगी उसकी 1 to 5 तक उसको स्पेलिंग लिखना आ जानी चाहिए, 1 से लेके 5 तक की स्पेलिंग। और ट्रेसिंग तो रहता ही है इसमें, और भी चीज़ें सपोज इस टाइप से रहता है, 1 के बाद एक ब्लैंक छोड़ दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर ब्लैंक छोड़ दिया। बच्चे की मैथ्स की कॉपी अलग होती है ना, उसी टाइप से बच्चा क्या करेगा, लिखना सीख लेगा। 1, बच्चे को ऐसे सिखाना है 1, फिर ये वाला बॉक्स छोड़ के, एक एक बॉक्स छोड़ के पहले उसको लिखाना है, फिर 3, तो बच्चा खुद ही समझ जाएगा कि 1 के बाद हमें 2 लिखना है। इस तरह से उसको सिखा सकते हैं। ये जनरली होता है मैथ्स में। अब हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में अ से अह, अ से अह तक, अ से अह तक ये हो गया। एक तो क से क्या तक उसको खाली इंट्रोड्यूस कराना है, उसको लिखना LKG में सीखेगा वो। LKG या कहीं पर KG होता है, जैसे मेरे बच्चों का तो नर्सरी के बाद सीधे KG है, तो दे आर स्टडिंग इन ICSE बोर्ड। तो उनका क्या है कि मात्राएं लिखना ये सब अब KG में थोड़ा ज़्यादा सिलेबस हो गया है, बट नर्सरी में उन्होंने अ से अह तक ही सीखा था। उसके बाद अ से अनार, जैसे अनार बना दिया आपने, यहाँ पर आप अनार बनाएंगे और बच्चा यहाँ पर क्या लिखेगा, अ लिखेगा वो, और ऐसे बच्चा लिखेगा। फिर आम बनाएंगे ऐसे, बच्चा यहाँ पे लिखेगा आम। आम तो नहीं लिख पाता वो, आ लिखेगा बच्चा, आ। ठीक है। दूसरा चीज़ हिंदी में, उसके अलावा एक्टिविटीज़ बहुत सारे होते हैं, वो मैं अगले आने वाली वीडियो में उनको डिस्कस करूँगी। बने रहे मेरे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।